भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। हे गाइस, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ लाइफ। सो हम आ गए हमारे न्यू अपडेट के साथ, अपडेट नंबर 5 में। एंड हमारी पहली अपडेट है आज के लिए आईआईटी गोवा एमटेक एडमिशन्स इन 2021। सो आईआईटीज़ में जाने के लिए बहुत लोग डिज़ायरेबल हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है उनके लिए, जिसमें हमारे दो कैटेगरीज हैं। रेगुलर एमटेक, जो आप बीटेक के बाद कर सकते हैं विथ अ वैलिड गेट स्कोर, या आपने आईआईटी से बीटेक किया हुआ है विथ मोर देन 8 CGPA, तो आप कर सकते हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। सो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी बहुत कम आईआईटीज़ में आती है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एमटेक प्रोग्राम इन्होंने 3 ब्रांचेस में लाया हुआ है, जिसमें है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इनके गेट स्ट्रीम कोड आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए नॉर्मली जो उनका गेट स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वैलिड गेट स्कोर या AE या PI या XE, सबसे इम्पॉर्टेंट XE। इस साल बहुत लोगों ने XE से पेपर दिया है। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है XE के पेपर में और आप अप्लाई करना चाहते हैं आईआईटी गोवा के एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में, सो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आपको कॉल आ सकती है। सो इनके एलिजिबिलिटीज़ मैंने आपको सामने शो किए हुए हैं। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 3 केसेस हैं। अगर आप किसी कमीशन्ड ऑफिसर हैं, आप किसी इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PSU में जॉब कर रहे हैं और उसके थ्रू आईआईटी गोवा के थ्रू आप अपना कोर्स करना चाहते हैं, या थर्ड आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं बट यू हैव अ वैलिड गेट स्कोर और आपके एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट डेट एंड हाउ टू अप्लाई इन दिस फॉर्म। सो इन फॉर्म्स के लिए आपको मैंडेटरी है कोप का रजिस्ट्रेशन। सो जो मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रही है कि कोप रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये सजेशन है कि आप पहले तो नोट डाउन कर लीजिए कि आप किस आईआईटी में डिज़ायरेबल हैं अप्लाई करने के लिए, और उनकी लास्ट डेट्स क्या है जो आपसे मिस ना हो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा क्रिटिकल है या मुझे पहले कौन सा भरना है। सो इस फॉर्म के लिए आपको पहले ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो इनकी फ़ीस है, देन उसकी रिसिप्ट वगैरह आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो क्योंकि इसमें कोप रिक्वायर्ड है, तो आप सोचेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज़ इसको रजिस्टर करके आप सेव कर सकते हैं एंड एवरी टाइम यू कैन अपडेट दिस। तो अगर जब आपका कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तो आप इसमें अपडेट करके फिर फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और नेक्स्ट अपडेट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी आईआईटी भिलाई के ऊपर। इनके एमटेक एडमिशन्स के फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल। सो यहाँ पे हमारी फ़ीस है SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़। इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा है कि ये गेट की मेरिट लिस्ट पे आपको कॉल करेंगे फॉर रिटर्न एंड इंटरव्यू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड इंटरव्यू दे विल शॉर्टलिस्ट द पीपल फॉर द एमटेक प्रोग्राम। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी नई अपडेट पे, दैट इज़ आईआईटी रोपर से PhD की एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। ये रिलीज़ हुए हैं 21 मार्च को एंड इनकी लास्ट डेट है 12 अप्रैल। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन सब और डूइंग सम जॉब, वर्किंग इन सम कंपनी। सो इनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इनकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, मैंने सारी सामने मेंशन की हुई है। एंड इनके जो ब्रांचेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD, ये भी मैंने मेंशन की हुई है। सो इनमें 4 प्रोग्राम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रेगुलर PhD, डायरेक्ट PhD, पार्ट टाइम PhD एंड PMRF PhD। सो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड IIT से PhD करना चाहते हैं पार्ट टाइम, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Other details are mentioned on your screen, so you can pause the video and take a screenshot and decide accordingly. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट पे, दैट इज़ IIIT बैंगलोर। IIIT बैंगलोर में बहुत सारे कोर्सेज निकले हैं, बट हमारे मतलब के जो कोर्सेज हैं वो है ECE एंड CSE ब्रांच के लिए, जो है एमटेक ECE एडमिशन एंड एमटेक CSE एडमिशन्स। सो दिस सिलेक्शन और कॉलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स इज ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर।
सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है 17 मई 2021। अभी आराम से टाइम है, तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं। और इनकी फ़ीस है 1000 रुपीज़। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट अपडेट पे। ये अपडेट है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। सो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जैसे पीएचडी, एमएस इन इंजीनियरिंग एंड एमएस इन रिसर्च, और भी अदर प्रोग्राम्स है लाइक एमएससी इन केमिस्ट्री एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स, दैट इज डुअल डिग्रीज। ये एप्लीकेशन फॉर्म्स 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इनकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल। इनकी फ़ीस है 500 रुपीज़। सो आप इनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इन अपडेट वीडियोस में हम ये अपडेट देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट क्या है, उनकी फ़ीस वगैरह क्या है। अगर आप डिसाइडेबल हैं किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप गूगल पे नॉर्मली उनके एडमिशन्स के बारे में सर्च कर सकते हैं विद द सेम नेम जो हम हमारे वीडियोस में बताते हैं, एंड यू कैन गेट डायरेक्टली टू द पेज। सो लिंक देना थोड़ा मुश्किल होता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अपने इंस्टीट्यूट के लिए खुद का अपना नेशनल एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, जिसके बेसिस पे ये सिलेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स का। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका फीस जैसे मैंने बताया 500 रुपीज़ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छे डिग्रीज एंड प्लेसमेंट्स देते हैं। सो इनमें जो एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ हुए हैं वो बी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, बी मैथ्स ऑनर्स, इन सभी में निकले हैं। तो हमारे मतलब के लिए जो है MSQE, MSQMS, MS LS LIS, MTech CS, MTech CRS, MTech QROR, आप इनमें देख सकते हैं कि आपको किस में अप्लाई करना है और आप किन के लिए एलिजिबल है इनकी साइट पे जाके। इनका जो लास्ट डेट वगैरह है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया है, और जैसे कि बता रहे हैं कि 1 जून इनकी लास्ट डेट है, तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। इनकी एप्लीकेशन फ़ी है ₹1250 फॉर मेल कैंडिडेट्स इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 750 रुपीज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स in unreserved category and 625 for OBC, NCL, SC, ST, PWD, EWS category candidates। ISI कोलकाता के सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहे तो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट अपडेट पे। ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है फ्रॉम CSIR। आपने सुना होगा CSIR के बारे में। ये एक नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम विच कम्स अंडर CSIR, इन्होंने एक अपडेट निकाली है, एक एप्लीकेशंस इनवाइट की है जिसमें ये PhD इन इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं इन दीज 3 ब्रांचेस, दैट इज केमिकल कन्वर्जन, बायोकेमिकल कन्वर्जन, थर्मल कन्वर्जन। अब इसमें आपके लिए क्या चीज़ है, लाइक आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो आप थर्मल कन्वर्जन में अप्लाई कर सकते हैं। सो इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 31 मई। सो अगर आपको मेरे अपडेट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।